ओके। ना रूठ जाना रे मेरी मंजिल, ना रूठ जाना रे मेरी मंजिल, तेरे लिए भी कुछ करूँगा। ना रूठ जाना रे मेरी मंजिल, तेरे लिए भी कुछ करूँगा। यह तो एक छोटी सी प्रयास है, यह तो बस एक छोटी सी प्रयास है, तेरे लिए तो आग से भी खेलूँगा। हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार चौहान। आज सभी स्टूडेंट जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स से एक वादा कीजिए। अपने पेरेंट्स से एक वादा कीजिए, माँ के लिए मोती लाओगे, माँ के लिए मोती लाओगे उस समंदर से, माँ के लिए मोती लाओगे उस समंदर से जिस समंदर का कभी गहराई नापा नहीं गया। माँ के लिए मोती लाओगे उस समंदर से जिस समंदर का कभी गहराई मापा नहीं गया। बाप के लिए हौसला लाओगे उस पर्वत से जिस पर्वत की ऊंचाई कभी भापा नहीं गया। हाय फ्रेंड्स, क्या करूँ यार, कुछ भी बोल देता हूँ। कभी मोटिवेशनली तो कभी इमोशनली, कभी रूह से तो कभी दिल के दाग से। हमारी तो खून में गर्मी है, तब तो हम खेलेंगे नाक से। हमारी तो खून में गर्मी है, तब तो हम खेलेंगे नाक से। आप लोग के लिए केमिस्ट्री का, जो मेरा रसायन विज्ञान का इंट्रोडक्शन लेक्चर लाए हैं। अब इसमें आप लोग को समझना है कि रसायन विज्ञान होता क्या है। रसायन विज्ञान इससे पहले, सबसे पहले आप देखिए रसायन का इसको संधि विच्छेद करते हैं। रस प्लस आयन, रस का मतलब होता है द्रव्यों का मतलब क्या होता है? द्रव्यों का मतलब होता है पदार्थ। तो उसके बारे में हमको पदार्थ के बारे में पढ़ना है। जैसे उसका संगठन, वो बना क्या चीज़ से, उसकी बनावट के बारे में पढ़ना है। देखिए ये संगठन हुआ, ये उसकी अर्थात उसका बनावट, तो उसकी बनावट के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? बनावट है। तो पदार्थ बना किस चीज़ से है यार? परमाणु से। तो हम इसके परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद तुम्हें पढ़ना है कि परमाणु बना किससे है। ये भी तो बना है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। तो हमको विशेषतर आपको विशेषतर हम बताना चाहेंगे कि देखिए रसायन में रस प्लस आयन मतलब द्रव्य मतलब पदार्थ। रस का मतलब होता है द्रव्य, तो द्रव्यों के संगठन के बारे में पढ़ना है, उनके बनावट। और बनावट पदार्थ बना किस चीज़ से है? तो परमाणु से। परमाणु भी तो किसी चीज़ से बना होगा, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। तो अब सीधा सीधी विशेषतर बात ये हो गया उसके बाप, ये हो गए उसके बेटा, ये हो गए नाती। तो हमको उनके पूरे फैमिली के बारे में पढ़ना है। अब ये नहीं है कि केवल उनकी फैमिली के बारे में पढ़ना है, उनके रिलेटिव तो हैं। परमाणु का भी तो कोई रिलेटिव है। देखो भाई, अणु, आयन, ये क्या है? ये तो उसके रिलेटिव हो गए। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो विशेषतर आपको यही समझना है कि रसायन विज्ञान, कोई आपसे कोई डिफिनेशन पूछे कि यहाँ तक कोई आपसे डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि रसायन विज्ञान है क्या। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमको द्रव्यों के बारे में पढ़ा जाता है। तो द्रव्यों के बारे में क्या पढ़ना है? द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो पदार्थ के उनके बनावट के बारे में पढ़ना है। बनावट किस चीज़ से बना है? बनावट का मतलब तो यही है ना कि ये किस चीज़ से बना है। तो बनावट में हमको परमाणु, ये तो परमाणु से बना है। तो परमाणु भी तो किसी चीज़ से बना है। देखिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब देखिए ये तो उनके बाप हो गए, बेटे हो गए, ये उनके नाती हो गए, ये तो पढ़ लिए। लेकिन इनके साथ इनके रिलेटिव के बारे में पढ़ना है। जैसे में मेरे अणु हो गए, आयन, ये तो परमाणु के रिलेटिव हो गए। तो सीधा सीधी बात हो गई कि हमको पूरा खानदान के बारे में पढ़ना है। खानदान किसका? तो पदार्थ का। हो गया? ये बोलिए मत कि हो गया, डायरेक्ट पढ़ाते रहिए, पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ है कहाँ कहिए तो हम खड़ा रहेंगे, आप वहाँ जाइए। दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा वीडियो बनाना है कि हमारा भी बढ़िया चल जाए, अरे हम लोग ही का ना फायदा है। चलिए आप रख दीजिए वहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रख दीजिए, पढ़ लो। हम देख लिए। अब इसको मिटाना है, इरेज करके ना आगे बताना है। इरेज कीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपको भी समझ में आ गया पूरा
तो ये वाला इरेज करना है। क्लियर आया है, बस कट उट करना होगा। हम्म। यहाँ साहब से बोल रहा है। अब भाई देखो, अब रसायन विज्ञान हो गया। ये रसायन के भी तो 3 बेटे हैं। यहाँ देखो फंडा है। पहला बेटा का नाम है फिजिकल। फिजिकल मतलब भौतिकी। फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक। फिजिकल का मतलब होता है भौतिकी, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक। अब देखो भाई, फिजिकल में हमको पढ़ना किसके बारे में है? फिजिकल में हमको पढ़ना किसके बारे में है? तो जो भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया हैं, रसायन विज्ञान में हम तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसमें अभिक्रिया है, तो जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया है उसी का सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत, अभिक्रिया का सिद्धांत। अभिक्रिया के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आखिर अभिक्रिया होता कैसे है? कोई भी थोड़ी ना अभिक्रिया हो जाएगा, उसके लिए भी तो कुछ नियम है। तो इसमें अभिक्रिया के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड है कार्बनिक। ये तो सबसे ईजी है, इसको समझना है। अरे भाई, कार्बनिक का मतलब ही तो कार्बन है। कार्बनिक का मतलब तो ही कार्बन है। तो इसमें क्या पढ़ना है? कार्बन तथा उनके यौगिक, मतलब कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके यौगिक मतलब उनके आप समझ सकते हैं, रिलेटिव समझ हैं, या उनके फैमिली के बारे में। अकार्बनिक, ये कार्बन को छोड़कर बाकी जितने तत्व हैं, अब ये हुआ कार्बन। ऐसा बात नहीं है कि केवल इसके कार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन के पढ़ना है, लेकिन उनका यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है? एक तत्व है, एक और तत्व है, दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यौगिक बनाएंगे। तो कार्बन तो पढ़ेंगे, लेकिन कार्बन से रिलेटिव यौगिक, जैसे में CH4, ये क्या है भाई? मीथेन है। तो ये तो यौगिक हुआ ना। कैसे? क्योंकि यौगिक क्यों हुआ? क्योंकि ये एक तत्व कार्बन हुआ, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, तो अब ये यौगिक हो गया। तो हम सीधा सीधी आपको बात बताएं कि ऑर्गेनिक में पढ़ना क्या है कि कार्बन तथा उसके यौगिक। ये मेरा कार्बन हुआ और ये हाइड्रोजन हुआ, तो 2 तत्व मिलाकर मेरे को यौगिक बनाया है। तो हम इसके यौगिक के बारे में पढ़े, कार्बन के बारे में। अब कार्बन को छोड़ाकर कोई भी तत्व, जैसे में ऑक्सीजन हो गया भाई, SO2 क्या है? ये भी यौगिक हो गया। ये कैसा यौगिक है? इसमें सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन के छोड़ाकर कोई अन्य तत्व है, उसका तो यौगिक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन आया, यहाँ कार्बन नहीं आया। तो यही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ कार्बन के बारे में पढ़ना है, यहाँ कार्बन के छोड़ाकर जितने भी बाकी तत्व है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ये तो हमारा डिफरेंस हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अब देखिए, भौतिकी के बारे में जैसे हम आपको समझाएं कि इसमें क्या पढ़ना है। तो जो मेरा अभिक्रिया है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसका तो कोई थ्योरी होगा ना, कि ऐसे थोड़ी ना है कि कोई बाहर से आया, यहाँ से आया, कोई दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, इस पीरियड का एलिमेंट है, डायरेक्ट अभिक्रिया कर दे। नहीं, उसका भी कोई थ्योरी है। तो वो जो थ्योरी पढ़ना है वो फिजिकल के अंदर पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो थ्योरी पढ़ना है। और ऑर्गेनिक के अंदर हम आपको बता चुके हैं, इसमें जो कार्बन है तथा उसका यौगिक, तो कार्बन तथा उसका यौगिक के बारे में आप समझेंगे कि कार्बन और उसका यौगिक मतलब उसी से कार्बन उसमें रहे, लेकिन उसमें कार्बन को छुड़ाकर और भी तत्व रहे, तो ये मेरा कार्बनिक हो गया। लेकिन भाई अकार्बनिक, ये तो इसका अपोजिट हो गया। कैसे? अब देखिए, यहाँ कार्बन, इसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बन के छोड़ाकर जो बाकी तत्व हैं उसी के बारे में तो हमको पढ़ना है। बाकी तत्वों के पढ़े, तो बाकी तत्वों के मेरा यौगिक है।
जैसे मैं यहाँ बाकी तो एगो सल्फर हुआ, एगो ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन है और सल्फर है, ऑक्सीजन है सल्फर है, तो यहाँ यौगिक बना है दोनों मिलकर, लेकिन यहाँ कार्बन नहीं है, तभी तो वो ये कार्बनिक है। यदि हम CO2 लगा देते हैं, यदि हम यहाँ CO2 देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ CO2, तो ये कार्बन में आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है और कार्बन है और कार्बन का यौगिक बन गया, क्योंकि एक ये तत्व हुआ, एक ये और तत्व हुआ, दो तत्व मिला के मेरा एक यौगिक बना दिया, तो मेरा ऑर्गेनिक में आ गया, ये इनऑर्गेनिक में आ गया। अब फिजिकल के बारे में तो सबको पता है, कोई भी अभिक्रिया है, रिएक्शन है, उसका हमको थ्योरी के बारे में पढ़ना है। अच्छा नहीं छोड़ दीजिए, ये तत्व हो गया, यहाँ ये संकेत हो गया, यहाँ क्या होगा परमाणु संख्या। तो पहला तत्व क्या स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन एक तत्व हुआ, उसका परमाणु संख्या 1 है और इसका संकेत H हुआ। हीलियम का He संकेत होता है और इसका परमाणु संख्या 2। लिथियम का Li, इसका परमाणु संख्या 3। बेरिलियम का Be, इसका परमाणु संख्या 4। बोरान का 5 परमाणु संख्या और इसका संकेत तो B होता है। कार्बन का C, इसका परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन का N हुआ संकेत, इसका परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन का O, इसका परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन का F, इसका परमाणु संख्या 9। नियोन का Ne, इसका परमाणु संख्या 10। तो ये आपको 9th क्लास में ही बेसिकली याद होता है। तो अभी 11th में आप लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है संयोजकता। तो संयोजकता इसके जो परमाणु संख्या है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के बाद होगा। पहले तो आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, परमाणु संख्या आपको याद करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चलेगा, उसके बाद संयोजकता पता चल जाएगा। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का परमाणु संख्या 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। अब तो आपको याद हो चुका होगा। अब देखिए इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको पता चल जाएगा तो उसके बाद संयोजकता पता चल जाएगा। आखिर संयोजकता होता क्या है? संयोजकता का मतलब होता है जुड़ने की क्षमता। जुड़ने की क्षमता अर्थात कोई एलिमेंट, यहाँ आप 10 एलिमेंट देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो इनकी बॉन्ड बनाने की क्षमता है, तो ये संयोजकता है। कोई भी मान लीजिए बेरिलियम उठाए, बोरान उठाए, कोई भी हम ले लिए, वो कितना बॉन्ड बना सकता है, वही उसका हुआ संयोजकता है। नाइट्रोजन उठाए तो नाइट्रोजन का हमारा कैसे पता चलेगा कि इसका संयोजकता क्या है? तो हम ये करने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पता करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आपको हम सिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 सेल होते हैं, K-L-M-N। तो पहला आपको हाइड्रोजन का पढ़ना है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो इसके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो क्या होगा, K में कितने एलिमेंट रख सकते हैं, K में कितने परमाणु संख्या को हम रख सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम। K-L-M-N 4 सेल हुआ, तो K में हम कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं? तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, N में 32। फिर से एक बार याद करते हैं, K में 2, L में 8, M में 18, N में 32। तो इसके अनुसार हमको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना होगा। तो हाइड्रोजन का पहले करते हैं। इसमें 1 हुआ तो 1, हीलियम 2 हुआ तो ये 2, बेरिलियम, लिथियम 3, तो 2, 1। क्यों 2, 1 क्यों हुआ? क्योंकि अभी आप लोग को हम यही बात बताएं कि जो K है, K जो फर्स्ट सेल है,
इसमें मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, तो इसमें यहाँ 2 हुआ, जो बाकी आएगा वो अगले सेल में चल जाएगा, तो इसलिए एल में 1 चल गया। अब देखते हैं बेरिलियम 4। अब देखिए 2 और 2। अब 2 यहाँ के क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है जो के सेल है इसमें मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। के सेल में मात्र हम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, तो बाकी इलेक्ट्रॉन अगले सेल में चल जाएगा, इसलिए एल वाला में चला गया। इसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान का 5 होता है। अब देखो 5 होता है, इसमें फर्स्ट में 2 मात्र इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तो के में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 2n²। तो n क्या होता है, n 2n² होता है फार्मूला। तो n क्या होता है, n जो हमारा सेल है, तो सेल के में कौन सा सेल है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 × 2, मतलब यहाँ इसमें मात्र 2 रह सकता है। जब l का करोगे तो l कौन सा सेल हुआ 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, देखो यहाँ 2 है इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 × 2 8, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसी प्रकार इसका 18 आएगा, इसका 32 आएगा, मतलब इसका 18, इसका 32। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेरिलियम है, देखो ध्यान से देखो, बेरिलियम 5 है, तो फर्स्ट में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तो आपको बताया कि के में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, बाकी अगला में चल जाएगा। तो यहाँ 3 बचा, तो इसका 3 आ गया बाहरी कक्षा में। अब देखिए इसके बाद कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 6 होता है। तो 6 में 6 कैसे होगा, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास फर्स्ट होगा इसमें 2, के में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, अगला में जो बचेगा चल जाएगा 4। तो आपको संयोजकता कैसे निकालना है, संयोजकता कैसे निकालना है, तो जो हमारा संयोजकता में क्या है, जो बाहरी कक्षा में, देखिए मेरा बाहरी कक्षा है, इसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका बाहरी कक्षा में 3, इसका बाहरी कक्षा में 4। तो मेरा संयोजकता वही होता है जो मेरा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, वही उसका संयोजकता है। लेकिन इतना भी सरल जितना जो फंडा संयोजकता के बारे में समझ रहे हैं वो नहीं है। क्यों, क्योंकि बाहरी कक्षा में 1 है, इसका संयोजकता 1 हुआ। लेकिन जब कोई भी सेल पूरी तरह से हमारा फुलफिल हो जाए, फुलफिल का मतलब क्या होता है, फुलफिल का मतलब यही है कि पूरी तरह से वो भर जाए। तो पूरी तरह से भर जाए, तो यहाँ 2 है, हम यहाँ क्या बताए थे, के में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये 2 पूरी तरह से भर गया, तो यानी बाहरी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, अरे तो 0 ना हुआ, बचा क्या इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, कोई भी नहीं, यानी इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 0 हुआ, तो इसका संयोजकता 0 हो गया। अब देखिए, अब लिथियम के आते हैं। लिथियम में 2 और 1, तो बाहरी कक्षा में मेरा 1 हुआ, तो बाहरी कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन वही मेरा संयोजकता है 1। अब यहाँ देखिए 2 है बाहरी कक्षा में, तो अभी हम क्या बताएं, जो बाहरी कक्षा में होता है वही उसका संयोजकता होता है। बाहरी कक्षा में क्या, उसका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है वही तो मेरा संयोजकता है। अब यहाँ समझ गए। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अब ये समझना होगा कि 4 तक ही वैलिड है। 4 के बाद यदि कोई नंबर आता है, मान लीजिए यहाँ 5 है, तो 5 के लिए उसका अलग रूल आता है। अब देखिए यहाँ 2 है, 3 है, तो बाहरी कक्षा में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसका संयोजकता 3। इसका 4 है बाहरी कक्षा में, इसका संयोजकता भी 4 हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग के। तो अभी आप लोग के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बताएं कि देखिए KLMN ये मेरा सेल का नाम है, तो K में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये फार्मूला के अनुसार आप लोग को बताया कि इसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 8 रह सकता है, इसमें 18, इसमें 32। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है कितना 1, तो 1 है तो 1 रहा। हीलियम का कितना है 2, तो 2 हो गया। लिथियम का कितना है 3, तो 2 1, इसमें 2 ही क्यों रहा, हम 3 के 3 इसमें क्यों नहीं लिखे, हम लिख क्यों सकते हैं, लिख तो हम नहीं ना सकते हैं, क्योंकि के में अभी हम आप लोग को बताएं कि के में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इलेक्ट्रॉन है अगले सेल में चल जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया। बेरिलियम की कितना होता है, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो के में हम बोले 2 हुआ, 2 रह ही सकता है, तो 2, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचेगा अगला सेल में एल में आ गया। बी में देखिए, बी का परमाणु संख्या 5 है, तो के में इसका 2 हुआ, क्योंकि 2 ही रह सकता है, हम
5 है, पाँचों यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अभी ही बताया आपको कि के में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसमें 2 जो बाकी है 3 एल में चल गया, मतलब अगला सेल में चल गया। अब देखिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, 2 है 4, क्यों? क्योंकि के में तो 2 ही रह सकता है, बाकी है तो अगला में चल गया 4। तो अब तो हम बता दिए कि जो संयोजकता, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए। अब संयोजकता के बारे में आपको क्या बताया कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा आपको कैसे पता चलेगा? इधर मान लीजिए आपका लेफ्ट है, इधर राइट है, तो राइट से देखिए, राइट से जो पहले आया वो बाहरी कक्षा है, तो इसका राइट से मान लीजिए हम हाइड्रोजन में आते हैं, देखिए हाइड्रोजन में, तो इसका राइट से चलते हैं, तो राइट से तो मात्र केवल एक ही है, तो इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, तो इसका संयोजकता भी 1 हुआ। अब देखिए, अब बोलेंगे हीलियम में के बाहरी कक्षा में, यहाँ तो यदि 0 पहले नहीं था, हम तो अपने से 0 लिए, तो आप कोई कहेगा कि बाहरी कक्षा में आया कि यहाँ इसका संयोजकता 2 हो गया। देखिए संयोजकता 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक और रूल बताएं कि संयोजकता के बारे में, यदि कोई सेल पूरी तरह इलेक्ट्रॉन से भर जाता है, जितना उसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो उसका संयोजकता 0 हो जाता है। जैसे अभी हम आपको क्या बताया कि के में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो हीलियम में क्या होगा, 2 का 2 इलेक्ट्रॉन के में ही रह गया, तो मेरा इसका संयोजकता तो 0 ना हो गया, क्योंकि ये फुलफिल हो गया, पूरी तरह से भर गया, तो उसका संयोजकता 0 होगा। नहीं तो अदरवाइज अब ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ 2 फुलफिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या है, 0 है, तो राइट साइड से अब देख सकते हैं संयोजकता इसका 0 हो गया। अब देखिए लिथियम में, अब क्या बताया कि आपको राइट साइड से इधर आना है, जो पहले पढ़े, इसका बाहरी कक्षा ए वाला हुआ, एल वाला, तो एल में क्या है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही बाहरी कक्षा में है, तो यही तो मेरा संयोजकता हुआ। अब देखिए बेरिलियम में, अब राइट साइड से हम ऐसे चलते हैं, राइट साइड से यहाँ चले, अब इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसका संयोजकता 2 हो गया। अब इधर से चलिए, फिर से इसका बाहरी कक्षा में देखते हैं, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसका संयोजकता 3 हो गया। अब देखिए सिमिलरिटी आप देख सकते हैं, सब में तो वही है कि आपका एक ही रूल है कि मान लीजिए जो राइट साइड से आपको चलना है, राइट साइड से चलने के बाद जो हमारा सबसे पहले पड़ता है वही मेरा बाहरी कक्षा हो गया, तो बाहरी कक्षा में यहाँ देख रहे हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका संयोजकता भी 4 हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। आगे कार्बन के बाद अभी आपको बताते हैं। रूल लिखिए, तो रूल के बारे में आपको जानना है, क्या जानना है, यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे 8 में से घटा देते हैं। रूल आप लोग का क्या बताएं, यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, मान लीजिए किसी का कॉन्फ़िगरेशन कराएं, मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास कराएं, तो उसका बाहरी कक्षा में 5 आ गया, किसी का 7 आ गया, किसी का 8 आ गया, या किसी का 6 आ गया, तो उस समय नियम क्या लागू होता है कि उसका बाहरी कक्षा में यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उसमें क्या करेंगे, 8 से घटा देंगे, और 8 से घटाने के बाद जो मुझे प्राप्त होगा उसका संयोजकता वही होगा। अभी आपको हम दिखाते हैं। कार्बन तक पढ़ा है, तो कार्बन के बाद क्या होता है भाई, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या तो आपको पता है 7, तो इसका KLMN में कर रहे हैं, इसका 2 हुआ 5। अभी तो आपको बता सकते हैं इसमें 2 क्यों हुआ, क्योंकि के में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो बाकी जो हुआ अगले में, तो एल वाला में चल गया, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ नियम पढ़िए, यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उससे 8 में से घटा देते हैं। मतलब ये देखिए 4 से अधिक हो गया, 4 से ये अधिक हो गया, तो हम क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे, तो 8 में से घटा रहे हैं, 8 - 5 कितना है, 3, तो इसका संयोजकता यही है 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब नाइट्रोजन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 6। तो 2 6 किए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हुआ। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किया, तो इसमें पहला सेल में K है, तो K में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मात्र 2। तो 2 जो बाकी है तो अगला सेल में चल गया, तो अगला सेल में कितना हुआ 6, तो 6 हुआ इसमें। तो हम क्या बोले कि यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उसे 8 में से घटाते हैं। तो बाहरी कक्षा में यहाँ देखिए कितना है, 6 है, मतलब 4 से अधिक है। तो 4 से अधिक है तो उसका क्या रूल है, 8 में से घटा देंगे। 8 में से घटा दिए, कितना था, 6 था, तो 6 को घटा दिए, तो मेरा बचा कितना 2। यही तो मेरा संयोजकता हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद क्या आ गया, फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत भाई F होता है, F हो गया। अब इसका परमाणु संख्या 9 लिख लिए। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, तो 2 हुआ 7, क्यों, क्योंकि अभी बताएं आपको कि K में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होगा अगला सेल में चल जाएगा, जो L में चल गया। 7 हो गया, 7 भी तो 4 से बड़ा है, यही तो हम यहाँ बता रहे हैं, रूल तो यही है। यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको 8 में से घटा देते हैं। तो ये क्या है, 4 से तो अधिक है, यहाँ 4 से यहाँ तो अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से अधिक है तो इसको 8 में से घटा देंगे। तो 8 - 7 = 1, इसका संयोजकता कितना हुआ, 1। अब इसके बाद नियोन आता है, नियोन। तो नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, 2। नियोन का परमाणु संख्या 10 हुआ, 10 हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें K में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, और L में 8। क्यों, क्योंकि K में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और L में 8 रह सकता है, या तो 8 फुलफिल हो गया। अब देखिए, अब इसको 2 तरीका से इसका संयोजकता निकाल सकते हैं। पहला कि आपको हम समझाएं कि इधर से राइट साइड से आइए, राइट साइड से आने के बाद बाहरी कक्षा में देखिए, तो बाहरी कक्षा में देखें तो वही जो बाहरी कक्षा में देखें जो इलेक्ट्रॉन हुआ वही मेरा संयोजकता हुआ। तो यहाँ देखिए संयोजकता निकालने के लिए देखिए 4 से अधिक हो गया, तो 4 से अधिक होने पर क्या आपको रूल पड़ा है, यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उसे 8 में से घटा देते हैं, तो 8 है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना हो गया, 8 में से घटा देंगे, 8 में से 8 घटा दिए मतलब 0। इस बात को आप समझें, जो 8 ना बाहरी कक्षा में यहाँ 8 आ गया, तो यही तो रूल है ना कि 4 से अधिक हो जाएगा तो उसको 8 में से घटा देते हैं। तो यहाँ 8 में से घटाए तो इसका 0 हो गया। या तो दूसरा नियम से कि जो बाहरी कक्षा में, यदि जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो फुलफिल हो जा रहा है पूरी तरह से, फुलफिल मतलब पूरी तरह से भर जा रहा है, तो उसका संयोजकता 0 होगा। जैसे आपको हीलियम के हम बताए थे, हीलियम के क्या हुआ था, उसमें हीलियम के आपको बताए थे, यहाँ देखिए बताते हैं, हीलियम का बाहरी कक्षा में 2 था, तो यहाँ 2 K में था, 2 K में 2 था, तो क्या था, K में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, और जबकि 2 पूरा फुलफिल हो गया यानी पूरी तरह से भर गया, तो उस समय उसका संयोजकता क्या हुआ था, 0। तो यहाँ भी तो हो सकता है, इस L में मात्र 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरी तरह से भर गए, तो इसका संयोजकता तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट ही 0 है, हमको घटाने की जरूरी नहीं है, हमको घटाने की जरूरी नहीं है, यही हमको समझना है। संयोजकता हो चुका नियोन तक। अब इसके बाद आगे बताते हैं। अभी हम आपको क्या बताएं, सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो विन्यास में देखिए KLMN जो हमारा सेल है, तो K में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मात्र 2, तो 2 जो बाकी बचेगा अगले में, तो अब बोलेंगे कि 2 यहाँ हुआ तो 9 इसमें हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रह सकता है। हम आपको बताए थे K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, N में 32, तो यहाँ 8 से अधिक ना हो गया, इसमें मात्र 8 ही इलेक्ट्रॉन रखना है, तो 8 से अधिक होगा तो अगला में चल गया, तो इसमें 8 होगा और बाकी में 1। अब देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 12 होता है तो 2 8 2, क्यों, क्योंकि K में मात्र 2 रह सकता है, 2, और L में 8 रह सकता है, और M में तो 18 रह सकते हैं, इसमें तभी 2 ही है। तो हम यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं कि 2, यहाँ हम ऐसे लिख सकते थे कि 2 और 10, लेकिन हम क्यों नहीं लिखे, तो इसका यही कारण है कि K में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो L में भी तो वही नियम है कि इसमें 8 रह सकता है, तो इसमें 10 कहाँ से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, तो जो 8 से अधिक हो, मान लीजिए इसमें L में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो अगला सेल में चल जाएगा, तो अगला सेल यहाँ M है,
तो एम है, तो 8 है, 8 से अधिक कितना हुआ 2, तो अगला में चल गया, तो 2 हो गया। ऐसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इसका 13 हुआ, तो 13 का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, ये बहुत ईजी है। देखिए 2 हुआ, इसमें मात्र 2 रह सकता है, इसमें 8 रह सकता है, तो 2 8 10, 2 और 8 10, 10 हुआ, और मेरा कितना बच रहा है 3। देखो तीनों को जोड़ने पर 13 रहा है ना, तो 2 + 8 + 3 बराबर 13 हुआ, मतलब 2 8 + 3 बराबर 13। तो अब देखो इन तीनों का हम संयोजकता निकालते हैं बारी बारी से। अभी हम क्या बताए थे सबसे पहले, आप राइट साइड से चलेंगे, तो राइट साइड से पहले जो सेल पड़ेगा ना वही मेरा बाहरी कक्षा होगा। तो इसका बाहरी कक्षा एम में आ गया, तो एम में कितना इलेक्ट्रॉन है, एम में यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो एम में इसका इलेक्ट्रॉन मात्र 1 है, तो इसका संयोजकता 1 हुआ, इसका संयोजकता 1 हुआ। अब देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद 282 आया, मतलब 282 हुआ आया। तो अब देखिए हम राइट साइड से इधर से चलते आ रहे हैं, तो अब देखिए सबसे पहले मेरा ए पड़ा, मतलब एम वाला, देखिए एम का मान लीजिए दीवार है, वाल है, मतलब इसका दीवार, तो एम वाला सेल पड़ा, तो एम वाला सेल में इसका इलेक्ट्रॉन कितना है मैग्नीशियम का, देखिए 2 है, कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता भी 2 हुआ। अब यही तो बताए थे जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका संयोजकता है, इसमें बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, बाहरी कक्षा में इसका 2 हुआ, तो उसका संयोजकता 2 हुआ। अब देखिए इसके बाद एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम का भी आपको बता कि परमाणु संख्या 13 है, तो परमाणु संख्या 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो के है, तो के में मात्र 2 रह सकता है, एल में 8 और एम में तो 18 रह सकता है, तो 2 8 3, तो इसमें 18 तक भर सकता है, लेकिन मेरे को तो यहाँ 3 ही चाहिए, क्योंकि 2 8 और 3 करेंगे तो मेरा 13 आ जाएगा। तो आप समझ गए कि पहले में 2 हुआ, फिर 8 हुआ, 3 हुआ। तो अब संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले रूल आपको क्या बताया कि आपको राइट साइड से इधर से चलना है, इधर से चल रहे हैं, इधर से चलने से पहले इधर से आप चलते चलते पहुँचे, तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब वही बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। तो मेरा बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है 3, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 3 है, जो कौन सा सेल में है, एम सेल में। देखिए एम सेल है वाला, के सेल एल एम एन, तो एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो मेरा संयोजकता भी 3 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए सिलिकॉन, तो इस सिलिकॉन का सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो सिलिकॉन का करते हैं, तो पहला जो के है, के सेल है, तो के में कितना हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितना हो सकता है 8, तो 2 8 10 हुआ, और जो बाकी बचा अगला में, तो 2 और 8 10 हुआ, बाकी कितना बच रहा है, बाकी कितना बचा 2 और 8 10, तो यहाँ 4 बचेगा, 4 बचेगा तभी तो 14 होगा। देखो 2 8 10 और 4 14, तो मेरा 4 आ गया बाहरी में। तो इधर से हम आपको क्या बताए थे, इधर से चलेंगे राइट साइड से, तो जो बाहरी कक्षा जो सबसे पहले मिलेगा वही मेरा बाहरी कक्षा है। इसमें बाहरी कक्षा एम है, तो एम में कितना इलेक्ट्रॉन है, अरे 4 है भाई, तो 4 ही मेरा संयोजकता हो गया। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो 4 ही मेरा संयोजकता हो गया। अब देखिए इसके बाद हम फास्फोरस के बारे में बताएंगे। तो फास्फोरस का आपको पता है, फास्फोरस का संकेत P है और इसका परमाणु संख्या 15 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कैसे करते हैं। K है, K में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, L में कितना हो सकता है भाई 8, 2 8 कितना हुआ 10 हुआ, मतलब 2 और 8 मिलकर 10 हो गया, तो 10 हुआ, मेरे को 15 चाहिए। 15 होने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए 5, मतलब 2 8 10 और 5 15, मतलब मेरा टोटल 15 पूरा गया। तो इसी तरह करते हैं हम इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब सबसे पहले आपको ई याद होना चाहिए कि के में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एल में कितना, एम में कितना, एन में कितना। तो के में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन, एम में के में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18, एन में 32। 2 8 18 32 यहाँ लिख देते हैं आपको 2 8 18 32, 2 8 18 32। तो हम देखें 2 और 8 10, और जो बाकी बचा तो आखिरी वाला जो ऑर्बिट, इसमें आखिरी ऑर्बिट एम है, तो एम में 5 हुआ। अब तो संयोजकता निकालने से पहले संयोजकता निकालने के लिए तो आपको रूल बता चुके हैं। राइट साइड से ये देखिए, राइट साइड में हम हैं, राइट साइड से हैं। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पहुँचे, तो ये कौन सा ऑर्बिट था, देखिए मान लीजिए दीवार था एम और एन के बीच, तो
ये कौन सा दीवार पास पहुँचे, किस ऑर्बिट के, तो एम के दीवार पास पहुँचे। तो एम में देखेंगे फिर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 5। अब बोलेंगे कि 5, ये तो भाई संयोजकता 5 हो ही नहीं सकता है। हम आपको क्या बोले थे रूल में कि यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाए, किसका इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बाहरी कक्षा तो यही ना है जो इधर से राइट साइड से आए, जो सबसे पहले पहुंचा वो मेरा बाहरी कक्षा है। तो बाहरी कक्षा में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या बताए थे, जब 4 से अधिक हो जाए, तो 4 से अधिक है ना 5, जब 4 से अधिक हो जाए तो उसको 8 में से घटाते हैं, तो इसको 8 में से घटा देंगे, तो 8 में से 5 गया 3, इसका संयोजकता 3 हो गया। 8 में से 5 गया तो 3, इसका संयोजकता 3 हो गया। आप समझ गए होगा तुम लोग। अब देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। पहले पता होना चाहिए कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या आपको बताया कि 17 है, तो 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। तो सबसे पहले मेरा 2 आएगा, और क्यों 2, कोई पूछेगा आपसे कि क्यों 2 ही क्यों आया, हम तो 17 को 17 यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 2 इसलिए आएगा क्योंकि हम आपको बताया कि 2 में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2। अब अगला सेल में जाएगा, तो अब देखिए 17 है, तो देखिए एल में कितना रह सकता है, 8, तो हम 8 लिखें, तो 2 8 10 हुआ। और कितना इलेक्ट्रॉन लिखें कि हमें यहाँ 17 पूर जाए, तो 2 और 8 10 और 7 लेंगे तो 17। अब मेरा हो गया कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट क्लोरीन का। 2 8 8 हुआ, 7 हुआ, मतलब 2 और 8 और 7 तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा 17 प्राप्त हो रहा है। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का कंप्लीट हुआ, तो इसका संयोजकता निकालना है। तो संयोजकता के लिए तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, राइट साइड से आओ और पहुँचो, जो सबसे पहले आएगा वही मेरा बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, तब बोलेंगे कि इसका संयोजकता तो 7 हो गया। हम बताए हैं आपको कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन वही उसका संयोजकता है, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों, तो आपको तो ये भी तो रूल बताया है कि यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन, यदि बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको 8 में से घटाते हैं। तो 7 क्या है भाई, 7 क्या है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 7 है, 4 से अधिक है, तो इसको 8 में से घटा देंगे, 8 में से घटा दिए, तो 8 - 7 1, इसका संयोजकता कितना आया, 1। अब देखिए आर्गन का परमाणु संख्या पता है हमको 18, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। 18 है, के में कितना रह सकता है, 2, एल में कितना 8, एम में कितना रह सकता है, एम में तो यहाँ 18 रह सकता है, लेकिन हमको चाहिए कितना 18 पुराने के लिए, तो यहाँ 2 हो गया, 8 हो गया, मतलब मेरा 10 हो गया। तो हमको 18 पुराने के लिए 8 और चाहिए, 18 पुराने के लिए 8 चाहिए, तो 8 हो गया। तो अब देखो तीनों के जोड़ने पर जो परमाणु संख्या के बराबर आना चाहिए, तभी तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होगा। तो देखिए 2 8 + 8 कितना हुआ, 2 8 10 और 8 18, मेरा 18 हो गया। तो अब हमको बताए थे, अब अभी तो इससे पहले भी आपको यही तो बात बताएं कि संयोजकता निकालने के लिए सबसे बड़ा रूल या पहला रूल क्या है, राइट साइड से चले, जो सबसे पहले आया उसका बाहरी कक्षा है, जो सबसे पहले आया उसका बाहरी कक्षा था, इसका बाहरी कक्षा आया एम वाला है। तो एम में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 8 है, तो 8 लिख दिए। अब कहेंगे कि संयोजकता इसका 8 हो गया। अरे नहीं भाई, हम रूल क्या बताएं, रूल तो ये भी है कि जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाए, बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको 8 में से घटाते हैं। तो ये 8 क्या है, 4 से तो अधिक है, तो इसको 8 में से घटा दिए, कितना, इसका संयोजकता 0। अब देखिए संयोजकता 0 0 0 किसका किसका आया, एक हीलियम का आया, एक नियोन का आया, एक आर्गन का, तीनों का संयोजकता 0 0 आया। क्यों, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, कभी ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, मतलब वो बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकता। संयोजकता तो क्या है, संयोजकता क्या है, आबंध बनाने की क्षमता। जो आप निकाले, जितना का भी संयोजकता निकाले, 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 3, किसी का 1, किसी का 0,
तो जिसका 1 निकाला जो सोडियम है, सोडियम का संयोजकता कितना 1 हुआ, तो मात्र 1 ही बॉन्ड बना सकता है, अधिकतम 1 ही बॉन्ड बना सकता है। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 आया, ये मात्र 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 है, ये मात्र 3 अबंध बना सकता है। सिलिकॉन का संयोजकता 4 है, तो मात्र 4 ही अबंध बना सकता है। अब देखिए फास्फोरस का संयोजकता 3 है, तो मात्र 3। अब देखिए क्लोरीन का तो 1 है, तो मात्र 1 ही अबंध बनाएगा। लेकिन आर्गन का देखिए, आर्गन का थोड़ा अलग फंडा है। आर्गन का क्या संयोजकता है 0, तो 0 का मतलब क्या है, ये अबंध बनाएगा ही नहीं, मतलब ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा। इसीलिए तो हीलियम को, नियोन को, आर्गन को, जो हीलियम हो गया, नियोन को, जो नियोन है, आर्गन है, तीनों को अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा गया। अक्रिय गैस कौन सा ग्रुप में आता है, ग्रुप 18 ग्रुप में, ग्रुप नंबर 18 में, ग्रुप 18 में आता है ये। तो ये सब क्या, इस सब तीनों का संयोजकता 0 है, मतलब ये कभी अभिक्रिया ही नहीं करेंगे। थैंक्स फ्रेंड, आप लोग से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मतलब उम्मीदें रखता हूँ, क्योंकि आप लोग का प्यार ही मुझे आगे बढ़ने के लिए मौका देगा। आप लोग का प्यार ही मुझे आगे बढ़ने के लिए मौका देगा। आप जो हमारी एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद है आपसे इस तरह है, रूठे को मना दो, जो जगह है उसे उठा दो, रूठे को मना दो, जो जगह है उसे उठा दो, जहाँ किसी के नहीं चलती वहाँ भी मेरा वीडियो चला दो। थैंक्स फ्रेंड।